टिप पे ये नेल ग्लू दोबारा लगा के ना, उसके बाद फिर आप ये दोबारा करें। ये आपने फिक्स कहाँ से किया है नेल्स के? सॉरी, नेल्स के आपने फिक्स कहाँ से किया है? टिप से थोड़ा सा आपने आगे से करते हैं, क्यूटिकल के आगे से हम करते हैं फिक्सिंग। और ये हम ना सी शेप भी इसे टिप बोलते हैं। मैडम इसको भी फाइल करना है ना जी, इससे पहले आप थोड़ा सा फिक्स तो होने दें। फिक्स हो गई है, फिक्स हो गई है तो आप आ जाएं मिस। वालेकुम सलाम, आ जाएं। अभी हम ना वही कर रहे हैं, अभी रिपीट। इधर आ जाएं, इधर बैठ जाएं। हाँ, फिक्स हो गई आपकी। अब आप इसे फाइल करें। वो यहाँ पे ना यूवी लैंप भी जो हमारी है ना, वो भी ले आए आप, और एक्सटेंशन भी ले आए। एक्सटेंशन ये टेबल पे रखेंगे बाद में। मैडम टिप काट दूं थोड़ी सी? अभी आपने इसको फाइल नहीं किया पूरे को। अभी आप इनकी टिप ना थोड़ा सा ना नीचे से लेफ्ट राइट करके आर्मड शेप में कर दें। आपने किस तरह काटी? आपको ये बताया था? कैसे? ऐसे ही पकड़ के इतनी बार बताया था, क्लाइंट का हाथ ऐसे होल्ड करना है और ये ऐसे काटना है। ये 3 बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आज ये तीसरी दफा हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आपने ऐसे काटना है। ये टेढ़ा कटा है इसे टिप के ऊपर ना उस पर अपना थंब रख कर फिर इसको फाइल करते हैं, ताकि टिप आपकी मूव ना हो, क्योंकि आपने फिक्सिंग की होती है तो वो अभी ड्राइव जल्दी भी नहीं होती है। इसके जो किनारे होता है आपने आलमंड जो बनाना है तो आप नेल कटर से कट कर सकते हैं। सीजर होना चाहिए यहाँ से। सीजर नहीं, नेल कटर से होता है। नेल कटर से हमने किया था, हमने सीजर से नहीं किया था। नेल कटर यहाँ पे है नहीं। ठीक है, चलें चलें, अभी हम ये स्क्वायर में कर लेते हैं। अब ये आपके सामने कौन सी ये शेप है? राउंड। ये राउंड किधर से राउंड है बताओ? स्क्वायर में लगेगी। स्क्वायर शेप है ये अभी, ठीक है, राउंड नहीं है। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसको ऊपर से अब फाइल करें पूरे नेल को। ये फाइल हम इसलिए करते हैं इसको इवन करने के लिए। यहाँ पे ना एक छोटा पड़ा होगा नेल प्रेप, कभी ना पॉलिश नहीं पड़ा होगा जी। टॉप कोट मैट कोट में ना इसमें। और अब आप देखिए सैंडल से ये नेल सीधा है।
सीधा नहीं है, ये है ना ये प्राइमर है, टेढ़ा लगा हुआ है। यूं वाली है तो यूं जाए। इसके लिए होता है कि आपने अपनी सीटिंग और क्लाइंट की सीटिंग को आमने सामने से बिठा के और अपने एंगल को ठीक करना है। ये वाली चीज़ें वो आपने नेक्स्ट टाइम अपनी देखनी है। इसके बाद फिर हम जब करते हैं नेल प्राइमर, प्राइमर जो होता है हम सिर्फ अपने ओरिजिनल नेल पे उस पे अप्लाई करते हैं, पूरे नेल पे नहीं करते। प्राइमर इसमें अपने ओरिजिनल नेल पे हम इसलिए करते हैं अपने ये सरफेस को नहीं इवन नहीं। प्राइमर क्या करता है, एक तो ये प्रेप करता है आपके नेल को, इसमें जो डस्ट है जो अभी हमने काफ़ी हद तक इसे किया है, हमने फाइल किया है, इसकी डस्ट रिमूव होगी। उसके बाद फिर हम इसकी क्योंकि फर्स्ट लेयर हमने उतार दी, रिमूव कर दी, तो अपनी स्किन को हम सेव करने के लिए हम ये प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर का अब मैं दोबारा तरीका बताती हूँ। या आपने इस तरह एक लिया, सिर्फ आपने एक ड्रॉप लेना होता है, बार बार इसको डिप नहीं करना होता, सिर्फ आपने सेंटर में रखा और फिर उसको ऐसे ऐसे राउंड में आपने कर दिया, बस एक ड्रॉप, ठीक है। और 3 एप्लीकेशन होती हैं, सेंटर में करके लेफ़्ट राइट आपने ये कर दिया। उसके बाद फिर हम इस पे करते हैं बीट पे अपना बीट जब हम अप्लाई करते हैं। वो आपने सेव भी करके रखा है पहले यूज़ किया? जो एक्स्ट्रा वो था ना मैंने इफेक्ट नहीं आपने पहले अपने ब्रश को शेप में लाना होता है। ये ब्रशेस को आपने ओपन करना होता है। ये आपकी इस शेप में आ जाए ब्रश। आप जो बड़ा बीट देखते हैं ना वीडियोस में, वो बड़ा ब्रश होता है। जो स्मॉल, जितना स्मॉल कैनवस होगा, स्मॉल ब्रश होगा, वो इसी तरह बनेगा करके। इसके बाद फिर आपने सेकंड वो नहीं लेना होता, आपने इसी से लिक्विड से इसको करना होता है। स्मेल आ रही है? आ जाता है। अभी हम इसको फुल पे नहीं करेंगे आगे से, क्योंकि हमने फिक्सिंग के साथ इस पे एक ही नेल पे हम 3 चीज़ें अप्लाई करेंगे। ये सिंगल एप्लीकेशन, अगर हम फर्स्ट तक ले लिए हैं तो फर्स्ट तक वो सिंगल एक्रेलिक एप्लीकेशन हो जाती है। फुल भी हो हाँ, और अगर हम ले आए हैं उस तक हाफ करें और हाफ से आगे हमने ऑन पे करना। वो तो यहाँ से शुरू होता है।
ओम्ब्रे दोनों तरफ से होता है। आपका लाइट और डार्क एरिया ना आपकी अपनी चॉइस पे है। चाहे आप ये वाला कलर एक न्यूड कलर कर दें या ये आगे आप ट्रांसपेरेंट कलर कर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, वो यूवी लैंप देना। इसके बाद इसको फाइल करने से पहले हम यूवी लैंप में ड्राई करते हैं, उसके बाद फिर हम ये वैसे नहीं लगाया था? नहीं, अच्छा, इसमें है यूवी लैंप के, इसमें आपके पास होते हैं जो स्मॉल में है वो, इसमें 2 ऑप्शंस दिए होते हैं, 30 सेकंड 60 सेकंड्स। फिर आगे जो होते हैं एडवांस में चले जाते हैं, उनमें 90 सेकंड्स 120 सेकंड्स। तो ये जो नेल जो है ये ड्राई होने में तकरीबन 2 मिनट लगते हैं आपके। तो हमें 60 सेकंड्स पे रखना हमें ये 2 दफ़ा करना पड़ेगा, 2 दफ़ा करके हम देखते हैं, नहीं तो वो फिर होता है 90 सेकंड्स और 120 सेकंड्स का उन्होंने इस तरह किया होता है। अच्छा, वो कोई मैंने देखा है ये ग्लव्स बना देते हैं पूरे हाथ के अंदर, फिर अब यूवी लाइट के अंदर, उसका क्या मसला है? वो जिनको इरिटेशन होती है, मगर ये यूवी लाइट्स ना हल्की, देखें अभी भी आपको हल्की सी हीट महसूस हो रही होगी, ज़्यादा नहीं है। ये स्किन के लिए ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है, जिनको फिर भी एलर्जी होती है या ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो ही कर देते हैं, नहीं तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ही नैनो लाइट्स हैं, ये हार्श अच्छा, नहीं है। इसमें कोई साइड इफेक्ट है इसका? अभी तक तो नहीं कोई आया। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है? वो जो सेंसिटिव होते हैं या जो ज़्यादा अपने स्किन कॉन्शियस होते हैं वो करते हैं। मैंने कहा कोई आवाज नहीं बजा तो है। बहुत ज़्यादा आपने रनिंग में ये काम नहीं देखा होगा, क्योंकि नहीं, उनके नहीं। हाथ पे ये नहीं होता। अंग्रेजों को ही देखा मैंने, तो उन्हीं को ही देख रही हूँ कि आजकल वो पता नहीं इतना इतना ना ग्लव बनाना तो करके फिर वो यूवी लाइट में, मैंने कहा कोई वजह है? मगर देखिए ना, स्किन खराब हो रही है नहीं, कि क्या? और उस पर रखने का कोई मकसद नहीं, वो उनका अपना कोई स्टाइल होगा। यूवी लाइट तो जो एरिया यूवी लाइट के अंदर जा रहा है वो तो ओपन है, ये एरिया तो यूवी लाइट पे जा ही नहीं रहा, फिर कवर क्यों है? यहाँ यही कह रही हूँ ना कि एरिया तो ये यूवी लाइट में जा रहा है, जो जा ही नहीं रहा वो मैं वैसे तो पूछ रही हूँ। नहीं, वो है ठीक है आपका। क्या वजह है इसकी? क्योंकि मैंने एक को जो देखा वो उनका तो अपना स्टाइल के वो ना ग्लव्स पहन के यहाँ तक उन्होंने कटिंग की होती है, आगे सारी वो एप्लीकेशन सिखाती हैं, वो करती हैं। वो भी उसकी रशिया की है, नेल टेक्नीशियन, वो ऐसे करती हैं, ये अपना अपना स्टाइल है उनका। ठीक है, ये आप ओपन करें, हाथ लगा के देखें आप, हो गया ना ड्राई। 2 मिनट 2 मिनट्स हमने दिए थे, हमने 60 सेकंड के 2 मिनट्स दिए थे। अच्छा, अगर थिक लेयर होगी तो फिर थोड़ा time इसलिए थिन लेयर करते हैं, थिक लेयर नहीं आप अप्लाई करते। और वो जो थिन लेयर होती है बड़े बीट के साथ जो आप थिक करते हैं, तो फिर वो इसीलिए उनके साथ फिर 120 कितना हो गया, अगर 1 मिनट में आप एक दफ़ा अप्लाई करेंगे 120 कितना हो गया, फिर 1 मिनट हो गया, फिर 1 मिनट, फिर वो 3 मिनट में ड्राई होता है, और वो तब तक होता है आपका पूरा हाथ, ज़्यादा कोई एक नेल तो नहीं ना बनवाता, पूरा हाथ है। हाथ बनवाता है, उंगलियां सारी। पूरा होता है। इसके लिए भी उनके पास अल्कोहल पैड्स होते हैं, वो और यहाँ वो एसीटोन पे पैड होते हैं, वो भी साथ साथ नीट करते रहते हैं, तो उस पर शाइन भी आपकी आती रहती है, और वो भी होता है, रिमूव भी होता है। जो छोटी डब्बियों में इतने सारे थे, इसमें है वो एट द एंड नहीं करते, जो फाइल कर लेते हैं उसके बाद ये एसीटोन। ये चीज़ वो एंड में, हाँ ये वाले ले आओ, दिखाओ कौन सी आप क्या कह रही हैं। ये फाइल वो करके एंड में भी करते हैं, इस पे भी स्टेप पे भी की जाते हैं। आपकी वीडियो ऑफ हो गई। अब
डायरेक्ट ही ओपन किया था, इसके अंदर कैप तो नहीं लगा हुआ? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, बस जम गया इसके अंदर। नहीं जम गया। कोई जम गया। दो तरीके होते हैं, या आप इस पे भी पहले डायरेक्ट लगा लें। इसकी ना मल्टीपल चीज़ें होती हैं, एक तो ये ग्लू होती है, एक होता है एक कोट होता है, वो भी लगता है। अब ये बिल्कुल नहीं करती है इस तरह ये वाला, ठीक है। यहाँ तो होता है वो पहले कोट अप्लाई कर देते हैं तो ये उसके साथ भी स्टिक हो जाता है। हाँ वही कोड भी और वो शाइनर को उसका बेस कोट होता है। बेस कोट भी है मारिया, वाइट बेस कोट भी ले लेना, इसके साथ का है बेस कोट भी। उससे भी चिपक जाता है। हाँ उससे भी चिपक जाता है। ये दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप पहले बेस कोट इस पे लगा लें, बेस कोट लगा के आप ये करें, ठीक है। ये अगर आपका जो ये डॉटेड ब्रश होता है ये इसका एप्लीकेटर होता है, ऐसी एसेसरीज का ये। और इस तरह की ये मल्टीपल आपने देखनी है, ये और भी इनको आप लोग फिर एग्जामिन भी कर लेंगे। इसलिए मैंने इसमें मिक्स कर दी, ये सेपरेटली मल्टी कलर्स हैं। और एक ये स्मॉल जो हाफ वो पर्ल्ड स्टोन्स भी होते हैं, वो भी इसी तरह ही होते हैं, इसी से फिक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको उठाएंगी, ये आपने उठाया और ये बस क्विक इसके नीचे लगाया नहीं। वो ग्लू हमने पहले लगाई हुई थी ना उसको। अब ये इस तरह हो जाता है। अभी मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रही आपको, क्योंकि फिक्सिंग का बता रही हूँ, इसलिए मैं सारे ये लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये वाला लग रहा है। हम पाकिस्तान में ये बहुत पसंद करते हैं, ये वाले बीट। ये भी मुख्तलिफ साइजेस में होते हैं, स्मॉल में भी और बड़े बड़े में। अब ये भी स्मॉल में होते हैं, ये एक छोटा है, ठीक है। इस तरह के ये नैनोज होते हैं, ये आप कर सकते हैं इस पे। उसके बाद ये हाफ लीफ ये है इस पे डाल दिया। ये लीफ है, इसे मेटल लीफ बोलते हैं, गोल्डन मेटल लीफ है। ये इसका बीच वो सीधी साइड, ठीक है। और अगर हम इसको करें उसके साथ बेस कोट के साथ में, तो बेस कोट इस पे अप्लाई करके कर देते हैं, ठीक है। और अगर मारिए ये वाला स्किन वाला देना, बेस कोट लगा के फिर ग्लू की जरूरत नहीं होती है? नहीं, फिर ग्लू की जरूरत है। फिर ग्लू सिर्फ आपने ग्लू आपने इनको पिक करने के लिए इस डॉटेड ब्रश पे जरूर ग्लू लगानी है, क्योंकि इसके बगैर आप इनको वो ये लगा के फिर भी वो ग्लू। मगर जब नेल पे आप लगा रहे हैं तो नेल पे ग्लू ना लगाएं, बेस कोट लगाएं। उससे ना बेस कोट से ज़्यादा लाइफ इसकी होती है, ग्लू से भी होती है। मगर एक जो है इंडियन वो बोल रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा बेस कोट से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मैंने बनता देखा है। है
बेस कोट से ना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनता है, मगर पाकिस्तान में यहाँ पे ग्लू लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही बात है हर चीज़ की, हम कॉस्ट का वो ज़्यादा रखते हैं ना, उनको तो वो चीज़ें इजीली मिलती हैं, मतलब इजीली नहीं, मतलब उनको क्लाइंट पे करता है। मगर इंडियंस का भी कुछ है, वो भी बोलते हैं कि हमारा जो क्लाइंट हमें ज़्यादा नहीं पे करता, हम उसका फाइलर करते हैं, जो हमें ज़्यादा करता है हम उसका ड्रिल करते हैं, जो हमें यूँ करता है ये करते हैं, उनका भी पैकेज ऐसे हैं। ठीक है, ये भी आपने इसको डिप अभी तो कम लिया ना, इसलिए उन्होंने ज़्यादा डिप लिया होता है कि सिर्फ ब्रश को डिप किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ऐसे स्वैप कर दिया इसी ब्रश से, अंदर चला जाता है ना। उसके बाद आपने स्मॉल वाला बना रही हूँ। पता चल रहे हैं, नहीं पता चल रहा, टिप से और नील से क्रिटिकल से डिफरेंस आ रहा है ना अभी इस पे, जब माइनर सा, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा कलर का वो डिफरेंस नहीं है, और फिर जब ये अभी होगा ना फाइनल होके, जब इस पे शाइनर लगता है फिर ये आ जाता है। अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम इसको दोबारा नहीं करते हैं, अब ये दोबारा आप करें, इसको मैंने थिन नहीं की, फिर ये किया हमने। अब इसी नेल पे मैं अब एक और हमारी ये ग्लिटर वाला जो पड़ा हुआ है ना, ये गोल्डन ग्लिटर, वो देना। हाँ जी, नेल पेंट आपने ग्लिटर का जो है वो रशियन आर्ट में वो ग्लिटर का यूज़ करते हैं। ग्लिटर के लिए फिर वो ऐसे अपने निकल ब्रश ये लेते हैं, गोल्डन वाला लेते हैं, उसमें आम नेल पॉलिश है, ये आम है, मगर वो यूवी लाइट में, ओ सॉरी, उसका यूवी पेंट जो है वो यूज़ करते हैं, मगर आप इसका भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने इनर करके बाद में इसके ऊपर हमने टॉप कोट करके इनको लॉक कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, जब ये अप्लाई करते हैं ना, तो तब ये भी दो तरीके इनके होते हैं, या तो वो क्यूटिकल से वो लगा लेते हैं, या फिर ये स्टार्ट से। अगर क्यूटिकल पे वो लगा लेते हैं, यहाँ से लगा कर वो करते हैं, तब उनका और डिज़ाइन हो जाता है, यहाँ से करते हैं डिज़ाइन, तो ये सारी आपकी अपनी क्रिएशन की है। इसके बाद ना वो भी दे दो शाइनर, यूवी कोट दोनों लेकर आना, मैट कोट भी यूवी कोट भी दोनों है। अब ज़्यादा यहाँ पे ना ग्लॉसी शाइनर जो है ना, ये भी, और एक वाइट वाला नहीं ऐसा वाइट है, ये जो है मैट कोट है, ये मैट फिनिशिंग देता है, ये जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद यूवी लाइट से ये ड्राई नहीं करते, और सॉरी यूवी लाइट से ड्राई करते हैं, उसके बाद शाइनर नहीं आप इस पे लगाते। अगर जो ये वाइट वाला वो, ये जो इसके पीछे वाइट कैप वाला जो पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये नहीं पड़ा होता है, कितनी दफ़ा तो यहाँ पे हमने देखा है, वाइट सुपर शाइनर लिखा हुआ है उसके ऊपर, वाइट कलर का था, ये तो नहीं है वाइट, अब हम क्योंकि इस पे एक्सेसरीज
नहीं ना, ये ये नहीं है ये इधर 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 इसका ये। नेल का, ये तो दूसरा है। हाँ ये वाला जेलिश का ये वाला होता है, यूवी कोट इसके ऊपर ना लिखा होता है, ये होता है सुपर शाइनी यूवी कोट। ये रबर बेस ही और है, इससे भी जेल बनता है, ये बनता है, ये और है रबर बेस ही। टिप से नहीं, वो टिप से बाकी यहाँ से ड्राई। चलो मैं दूसरा आपको बताऊंगी। अब वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास वो प्लेट्स होती हैं, आप उन प्लेट्स पे निकाल लेते हैं, अपने इस ब्रश पे लगाते हैं ब्रश से। ठीक है, इस तरह आपका ये वी शेप में आपका फ्रेंच होता है, ये वाला वी शेप का है। ये फ्रेंच में है। ये आपने 3 डॉट्स को भी करके इजी, जैसे आपको मैंने बताया गया था, जिस पे आप लोग प्रैक्टिस करें, 3 डॉट लगा के यहाँ ये फ्रेंच की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कुछ राउंड फ्रेंच है मगर ये वी फ्रेंच है। ठीक है, ये करके उसके बाद फिर आप हमारी एक कलर और दे दो, कोई कलर यूवी जेल में से ना कोई कलर दे दो, मैरून पर्पल कोई दे। तो और अगर ये बीड्स को आपने उसको करना होता है ओम्ब्रे शेड में करना होता है ना, तो इसके बाद फिर ये मैट में है उसका यूवी जेल में से जो ब्लैक वाली है ना यूवी जेल की, अगर आपने इसका ओम्ब्रे मैट करना होता है, ओम्ब्रे शेड क्रिएट करना होता है, फिर आप एसेसरीज को इस पे करके उसके बाद फिर एक और बीट बना के उसके ऊपर फिर लेयर लगा देते हैं, फिर आपकी ये जो एसेसरीज होती हैं ये उसके अंदर चली जाती हैं, वो ओम्ब्रे मिरर लुक भी देता है। तो वो जो ओम्ब्रे मिरर लुक है वो जो है जैपनीज आर्ट में, जैपनीज लोग अपनी एसेसरीज के साथ वो ऐसे करते हैं। उनका ये फिक्सिंग के बाद उसके बाद वो डबल लेयर, जिस तरह अभी हमने ये ओम्ब्रे की आगे तक एक लेयर की थी, हमारा जो ये वाला पर्ल है ना ये इसके अंदर गया बीट, सॉरी पर्ल नहीं है बीट है, बीट इसके अंदर है, बाकी ये दो एसेसरीज ये बाहर है। ठीक है, फिर अगर पूरी को कवर करना होता है वो यहाँ पे ज़्यादा सारी अपनी एसेसरीज रखता है, उसके बाद फिर एक और बीट बड़ा बना के उसके बाद फुल कोट ऊपर कर देते हैं, तो वो आपका मिरर लुक में चला जाता है। वो आप उस पर मोटा नहीं होता वो होता है, उनको वाला पसंद है, जैपनीज़ को वो पसंद है। जैपनीज़ के आप देखें तो जैपनीज़ ऐसे एसेसरीज के साथ वर्क करते हैं। कोरियन जो हैं वो आप जो हैं वो सॉफ्ट करते हैं, वो आगे अपनी दूसरी आर्ट की चीज़ें बनाते हैं, उन छोटे छोटे बीड्स खुद बना के वो लगाते हैं, वो भी एक्रेलिक से वो फ्लावर्स बनते हैं, वो उनको बनाते हैं पहले, उसके बाद पिक करके फिर वो जोड़ते हैं, वो और तरह का आर्ट करते हैं। ये डबल लाइनर आप ये करते हैं, उसके बाद फिर स्टिकर्स भी होते हैं हमारे इसमें ना, जो दूसरा ब्राउन वाला है ना उसमें स्टिकर भी हैं गोल्डन वाले, वो भी लेकर आना उनको भी। ये सारी चीज़ें एक नील पे फिक्स नहीं होती, मगर मैं एक पे सारी करके आपकी मर्जी है, उसके बाद फिर अब आप लोग जब अपने पे करेंगे फिर आप लोगों की मर्जी इसमें से कौन सा आप करें। ये बड़े वाला है जो छोटे स्टिकर वाला, हाँ ये गोल्डन लाइंस, ये जो स्टिकी ये वाला भी
इसकी भी आप ये भी वो एक रबर टूल होता है, वो उससे करके फिर वो फिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़ाया भी होता है, या तो आप पूरा कर लें। सीजर यहाँ पे वो एक दूसरा पड़ा हुआ था ना, छोटी है। हाँ छोटी ले आओ, छोटी 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 नहीं लाती किधर से? ये क्लिक करना के लिए ना, वो एक इस तरह का टूल होता है, उसके आगे रबड़, वो उससे पिक करते करते हैं ना मेरे पास। और इसकी आर्ट की बहुत सी चीज़ें, आर्ट की तो बहुत सी चीज़ें आपको होती हैं कि आप ले, एसेसरी टेप भी बोलते हैं, गोल्डन टेप भी बोलते हैं, मेटल टेप भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे को ये वाली तो हल्की क्वालिटी की, जो अच्छी वाली जो होती है ना आगे और एक्सपेंसिव, वो थोड़ा सा बिल्कुल ही वो मेटल टेक्सचर आपको दे रहा होता है, फीलिंग दे रहा होता है। होता तो मेटल का ज़ाहिर नहीं है, मगर वो जिस तरह कुछ चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं वो वेलवेट का टेक्सचर जो देती हैं, वो वाला बात होती है उनकी। ये वाला आपका इस तरह होता है। ये आप मेजर करके भी आप कट कर सकते हैं, और आप इस पे अप्लाई करके भी आप कट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप फाइनल इसका यही होता है। इसके बाद फिर हम इस पे लगा देते हैं बेस कोट। ये यूवी लाइट बेस कोट एक ये है, और एक टॉप कोट ये है। ये तो बेस कोट है, टॉप कोट नहीं, टॉप कोट लगाना है। चलो भाई, ये मसला है। बेस को स्टार्टिंग में लगा लेना है। बेस हाँ हाँ जी। लगाया ना प्राइमर। प्राइमर आपके ओरिजिनल नेल पे, बेस आपके बाद में एक्रेलिक पे जो बन जाता है। बेस आपने ये भी वो थिक होता है, आपने ये भी एक ही लेना है, इसको यहाँ रखना है। उसके बाद फिर आपने ये ब्रश को राउंड शेप में घुमाना है। इधर से भी आपने अपने ब्रश को राउंड शेप में घुमाना है। ये भी आपने ज़्यादा लेयर नहीं है वो करना होता कि मैं बार बार डिप करके लगाऊं। और बीड्स का उनको आपने बचा के ज़रा करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यही होता है, ये भी क्योंकि यूवी लाइट से ड्राई होता है, इसको रखें। ये भी इसके ऊपर क्योंकि लिखा भी हुआ है LED यूवी लाइट, तो ये भी यूवी लाइट के बगैर ड्राई नहीं होता। बस ये डन है।